Now we discuss problem number 5 of ITJEE 2015 paper 2. It is based on division of light through prism, and the concepts used are very simple, simply Snell's law and some mathematics. And problem is slightly uncommon. और फर्स्ट टाइम इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई है, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. इसमें दिया क्या है कि मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ इक्वेटेड प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n. दैट मीन्स एक प्रिज्म दिया हुआ है, इक्वेटेड मीन्स ये एंगल भी क्या है 60 डिग्री. तो एक तरह से ये एंगल हमें दे दिया गया, इट इज़ नोन, राइट. एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अननोन. इसकी सिंपली एक सिंबल दिया है, बाद में हो सकता है वैल्यू दिया है. और ये दिया है कि लाइट रे इंसिडेंट एट एंगल 60, ये एंगल हमें दिया हुआ है. एट वन फेस इमर्जेड एंगल थीटा, थीटा वेरिएबल के फॉर्म में है. हमें निकालना क्या है कि ऑब्वियसली थीटा विल डिपेंड ऑन एन, क्योंकि ये एंगल फिक्स है, ये एंगल फिक्स है. तो एन का फंक्शन एन के टर्म्स में ये एंगल आ जाएगा. और चूंकि इस एंगल और इस एंगल का सम होता है ये एंगल, एक पॉपुलर रिजल्ट होता है ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अगर ये R1 है, ये R2 है और ये A है, तो जैसे ये एंगल पता है तो इनके टर्म्स में आ जाएगा स्नेल्स लॉ लगा के. फिर इसी के टर्म्स में यानी एन के टर्म्स में ये वाला एंगल आ जाएगा और इसी पे डिपेंडेंट होगा थीटा. तो फाइनली थीटा हमारा एन का फंक्शन आ सकता है, राइट. और क्वेश्चन में हमें बताना है डी थीटा बाई डी एन. जब थीटा एन का फंक्शन बन जाएगा तो फिर तो डेरिवेटिव करना इजी है. और उस डेरिवेटिव की कैलकुलेशन एक स्पेशल केस में करनी है. कब? जब n√3 है एंड करस्पॉन्डिंग थीटा 60 इसने दे दिया, हम लोग निकाल भी सकते हैं. अगर केवल इतना दिया जाता तो ये हम खुद ही निकाल लेते, फिर भी यहाँ दे दिया गया है. तो इस स्पेशल केस के लिए, इनकी स्पेशल वैल्यू के लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी है. तो हमारा फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए? थीटा को एज ए फंक्शन ऑफ एन निकालना, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना. तो लेट अस स्टार्ट. इस स्टेप में पहले यहाँ लगाते हैं स्नेल्स लॉ. अगर ये एंगल को कहा जाए R1, यहाँ नॉर्मल से जो रे एंगल बना रही है उसे R1, तो इस फेस पर स्नेल्स लॉ लगा के ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हम उस फॉर्म पे चलेंगे n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा. दिस इज इजियर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ. जिस मीडियम में n ले उसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस ले. तो n यहाँ n है, एंगल ये R1 है, राइट. तो n इंटू साइन R1 इक्वल टू यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 इंटू साइन 60 ये आ गया. और जब ये R1 हो गया तो ये इसका सम 60 होना है, तो ये एंगल हो जाएगा, जिसे R2 कह दें. तो विल बी 60 माइनस R1. तो इस फेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ पे n इंटू ये 60 माइनस R1, 10 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस R1, और यहाँ n इक्वल टू 1 है साइन थीटा. इसको थोड़ा ओपन कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी. फिर यहाँ पे ये साइन R1 हमें पता है तो उसको रिप्लेस कर दें. तो फाइनली थीटा और n में इक्वेशन तो आ गई, बट इसमें R1 भी है. R1 हम लोग यहाँ से इनके टर्म्स में बाद में डाल देंगे. बट नाउ वी कैन स्टार्ट डिफ्रेंशिएशन. तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे. ये हम डी थीटा बाई डी एन पाना है, तो इसका डेरिवेटिव इनके रिस्पेक्ट करें इस इक्वेशन का. तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है, राइट. ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा. लेकिन ये तब निकाल पाएंगे जब हमें थीटा पता हो, R1 पता हो, R1 बाई डी एन पता हो. तो थीटा और R1 तो यहाँ दिए हुए एक तरह से. हम जब फाइनल रिप्लेस करेंगे तो थीटा हमें पता है,
एन की वैल्यू पता है तो यहाँ से R1 निकल आएगा, राइट। लेकिन ये निकालना है और बचा हुआ है, तो इस इक्वेशन एन और R1 जो इक्वेशन है इसको हम डेरिवेट कर सकते हैं। डेरिवेट करेंगे तो आ जाएगा, एन के रिस्पेक्ट में करें इस इक्वेशन को, तो एन के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले बार ये करेंगे तो ये टर्म बचेगा, फिर इसका करें तो आ जाएगा एन इंटू कॉस R1 dr1 बाई डी एन 0। तो यहाँ से हमें dr1 बाई डी एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के लिए। और अब डायरेक्टली वैल्यू रखना शुरू कर दें हमें, जिसमें ये n√3 होगा, थीटा 60 है तो n√3 लेते ही R1 की वैल्यू आ जाएगी 30 इस इक्वेशन से। जब R1 30 तो R2 भी 30 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 60 होना है। तो हमें सारा कुछ मिल गया। और हमें थीटा भी पता है, थीटा इज 60, R1 इज 30, n इज √3, सारा कुछ पता है। और dr1 बाई डी एन कहाँ से आ गया, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। तो इस यहाँ भी R1 n सब रखते हुए फाइनली ये कैलकुलेशन आ जाती है, हाफ डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू, ये तो हाफ हो जाएगा cos 60, ये सारा कुछ प्लेस करेंगे ये सब यहाँ से, तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी एन, यहाँ से आ जाएगा 2, डी थीटा बाई डी एन आ जाएगा 2। तो दिखने में थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम लग रही थी, बट इट इज़ नॉट टफ, थोड़ी सी अनट्रेडिशनल है, बट इट इज़ गुड प्रॉब्लम। इस तरह की फिर कभी आ सकती है।